हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में मैं आप लोगों को फुल शर्ट बनाना सिखाऊंगी। तो पिछली क्लास में आप लोगों को हाफ शर्ट सिखा दिया था, तो इसलिए इसको डायरेक्ट हम कपड़ा कैसे कटिंग होता है दिखा रहे हैं। तो शर्ट लेंथ है 29, उसमें हम 2 ऐड करेंगे। पहले हम फ्रंट का हिस्सा काटेंगे। तो फ्रंट का हिस्सा काटने के लिए जो एज है, ये 2 फोल्ड में कपड़ा रखा हुआ है। ये कपड़ा का चौड़ा है, ये लंबा है, तो ये फोल्ड है, यहाँ पर फोल्ड है, तो ये ओपन है। तो फ्रंट को ओपन साइड में पहले फ्रंट साइड काटा जाता है। तो शर्ट लेंथ है 29, उसमें 2 ऐड करेंगे तो होगा 31 से। तो पहला 2 इंच छोड़ दिए। तो उसके बाद 2 इंच छोड़ने के बाद उसके बाद हम शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर है हमारा 19, तो 19 का आधा होगा 9.5। उसमें हम 9.5, उसमें फिर हम जोड़ेंगे हाफ इंचेस एक्स्ट्रा, तो हो गया 10 इंचेस। शोल्डर है 10 इंचेस। नेक पॉइंट रहेगा 1.6 नेक या तो 1.12 चेस्ट आप कर सकते हो। तो 2 हाफ में ही आपको लेना है। अगर 3 आ जाता है तो काटते समय आपको 2 करके 2 हाफ में काटना है। छोटा होगा तो 2 से काटना है। जब आप फिटिंग करोगे तो उसमें काटते समय जो मेजरमेंट है उसी में फिर से काटना है जब कॉलर बिठाना होता है। तो ये हो गया शोल्डर लाइन। उसके बाद हम चेस्ट लाइन में चलते हैं, बॉडी होल में चलते हैं। तो बॉडी होल चेस्ट है 40, तो ये होगा 1/4 चेस्ट। तो एग्जैक्टली 1/4 चेस्ट 40 का 10 इंचेस है। तो इसमें आप जो 36 के हिसाब से लेते हो तो उसमें हाफ बॉडी को देख के आप उसको 9.5 या तो 10, उसको या तो अगर बॉडी चाहिए होता है तो आप हाफ इंच लेस करके ले सकते हो। अगर 40 से अबव होता है तो आपको 10 से नीचे नहीं जाना है, 10 तक ही स्टॉप करके रखना है। तो जहाँ पे चेस्ट बॉडी होल का मार्क आया वहीं पे आपको चेस्ट का राउंड का मेजरमेंट लिया जाता है। तो यहाँ पे 10 में +2 करना है, 1/4 चेस्ट +2 करना है। तो हमारा शोल्डर भी 10 आया था, तो 10 के साथ 10 आपको यहाँ पे ज्वाइन कर देना है। और उसके बाद इसको ये पॉइंट को आगे लेना है। यहाँ पर शोल्डर डाउन होगा 124 चेस्ट, जो कि पूरा एग्जैक्टली आपको 1.5 रखना है। तो जो 2.5 नेक का छोड़े थे वहीं से शोल्डर लाइन को ज्वाइन करना होता है। उसके बाद यहाँ पर हम एक फ्रंट शेप डाल के, ये क्योंकि ना फ्रंट ही बना रहे हैं तो फ्रंट का एक शेप डाल के उसी हिसाब से इसका साइज शेप देना है। और लेंथ इसका और वेस्ट लेंथ अगर फिटिंग है करना कोई पसंद करते हैं तो आपको वेस्ट लेंथ लेना होता है, जो कि जेंट्स का होता है 16 या तो 17 तक ही रहता है, बड़ा साइज बन रहा है, नहीं तो ना लेने से भी चलता है। तो ये 31 जो यहाँ पे लेंथ है, तो चेस्ट में जितना मेजरमेंट आपने यहाँ पे रखा था वही मेजरमेंट आपको नीचे में भी रखना है। उसके बाद साइड को पूरा स्ट्रेटली जोड़ देना है। तो अभी ये पूरा शर्ट का फ्रंट बन गया। तो यहाँ पर मैंने 1/6 नेक प्लस हाफ किया और ये थोड़ा वी की तरह शेप में दिया जाता है। तो पहले हम फ्रंट को काट के निकाल लेंगे, उसके बाद बैक का फिर इसी को रख के निकालेंगे। थोड़ा लाइन से मैं आगे ले रही हूँ क्योंकि कपड़ा है और इतना नैरो कपड़ा में और कुछ आ भी नहीं सकता, इसलिए इसको, क्योंकि ये कॉटसूल का कपड़ा है, थोड़ा इसको फ्रंट शेप में काटेंगे। लेकिन इसी को रख के हमको बैक निकलना है, इसलिए मैंने फ्रंट का शेप अभी इसमें नहीं दिया है। तो जब बैक बन जाएगा उसके बाद फ्रंट का शेप निकालेंगे। तो ये फ्रंट निकल गया। तो अभी जो फ्रंट का शेप आपको दिख रहा होगा एक लाइन, बैक निकालने के बाद इसको उसके बाद निकालेंगे। तो बैक बनाने के लिए ये जो शेप है, ये जो शेप है जो 2 इंचेस का था, उसको आपको उसी लाइन से फोल्ड कर देना है। शोल्डर जो 24 में माइनस हुआ था उसी सीधा से यहाँ पर माइनस करना होता है।
नहीं तो ये साई आपका बड़ा हो जाएगा जब आप बैक जोड़ोगे योक के साथ। तो ऐसे ही उतना ही पूरा 1.5 इंच तक कहीं आपको फोल्ड करके टर्न कर देना होता है ऊपर से। तो ये मैं आपको घुमा के दिखाती हूँ। देखो ये दोनों तरफ से मैंने टर्न कर दिया। अभी देखो ये कैसे हो गया। तो इसी सीधा में जो नेक बना था, खाली नेक को हम नहीं बनाएंगे बैक में, उसको सीधा रख देंगे। तो ये जो फोल्ड किया था फ्रंट का, उसको मैंने ऐसे किया है। तो ये बैक का ये जो था ये इक्वल में है, ठीक है। तो अभी इसको हटा के हम बैक को कट कर रहे हैं। बॉडी में जो हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा रखा स्टिचिंग के समय, वही हाफ इंच को हमको पूरा रख के स्टिच करना है। अगर आप उसको थोड़ा कम करते हैं तो ये लूज चेस्ट लाइन थोड़ा ज़्यादा ही लूज आ जाएगा। तो जितना आप छोड़ रहे हो उतना ही आपको रख के स्टिच करना है। और ये सीधा ही कट होता है, वेस्ट में बिल्कुल शेप नहीं दिया जाता है, क्योंकि ना लड़कों के लिए बन रहा है। तो आप अगर किसी का पसंद है वेस्ट में शेप देने के लिए आप बस डाल सकते हो। तो ये जब भाग कटिंग होता है तो यहाँ पर सेंटर में आपको एक कट लगा देना है। तो जहाँ पे हम यॉक लगाएंगे, यहाँ पे यॉक भी निकल सकता है। तो इस साइड में यॉक एक पीस निकलेगा, फिर दूसरे जगह में निकाल सकते हैं। नहीं तो हम पॉकेट और कलर इसमें भी बना सकते हैं। तो पॉकेट का जो फॉर्मूला वही सेम रहता है, 1/8 इंच प्लस 1.5 होता है लेंथ वाइज, और विड्थ वाइज है 1/8 इंच प्लस 2 है लेंथ वाइज, और विड्थ वाइज है होता है 1/8 इंच प्लस 1। लेंथ में पॉकेट में हम 2 ऐड करेंगे और चौड़ाई में 1 ऐड किया जाएगा। जो 2 ऐड हो रहा है वो नीचे का सिलाई और ऊपर का टर्निंग के लिए होता है। तो ये है पॉकेट है। तो ये कफ बन गया। यहाँ पे लेंथ है, तो ये नेक डीप है और ये नेक पॉइंट है, और ये शोल्डर का हाफ का प्लस हाफ, और शोल्डर डीप जो डाउन हुआ वो एग्जैक्टली 1.5 इंच में रखना है। नहीं तो वो अगर कम हो गया तो आपका हाथ और साए ठीक तरह से बैठेगा नहीं। इसको भी बीच में हमको कट मार्क देना है सेंटर में। तो वहीं से बैक के साथ ये जॉइंट होगा। तो जैसे हाफ शर्ट सिखाए थे बिल्कुल उसी तरह से ही हर एक का कंपोनेंट काटना होता है। इसके बाद जो है तो हम यहीं पर, और तिरछा हुआ है आपका 2 हाफ के ऊपर से मैं दिखा रही हूँ, ऊपर से 2 हाफ तक जो जिसको हमने कपड़ा को थोड़ा क्रॉस करके रखा है। तो ये तरीका होता है फुल स्लीव काटने का, जो कि थोड़ा अलग होता है। डीप और थोड़ा काट देने से वो आपका एडजस्ट हो जाता है। यहाँ पर भी हम 23 तक देखेंगे। 23 के पास देखेंगे हमको पूरा 7.5 आ रहा है कि नहीं।
आराम से आ जा रहा है तो हम इसी में ही कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आ रहा है तो ऊपर भी आपका आ जाएगा। देखो कटिंग के बाद ये हिस्सा नैरोली आया जो कि तिरछा में हुआ था, लेकिन ये वाला हिस्सा चौड़ा में, उतने चौड़ा में हमने इसको तिरछा में रखा है कपड़ा। अभी इसी कपड़े के ऊपर आपको ये देखो इसके ऊपर मैंने अभी रख लिया है। दूसरे हाथ को अभी यहाँ से उसको निकालेंगे। तो ऑलरेडी ये वाला कट देने की और जरूरत नहीं, वो आ गया। तो हाथ तक बन गया। उसके बाद रहता है आपका कंपोनेंट कफ, जो कि हम बकरम से निकालेंगे। तो आज की क्लास में मैं यहीं तक रखती हूँ। नेक्स्ट क्लास में आपको बाकी का हिस्सा कटिंग और उसके बाद स्टिचिंग दिखाएंगे।